नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम ने देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को शुक्रवार को ही हरी झंडी दिखाई। इसे KSR बेंगलुरु से रवाना किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इससे पहले पीएम मोदी ने विधान सौध परिसर में संत कवि कनकदास तथा महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने दौरे की शुरुआत की। इसके साथ ही परिसर में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी को मार गिरा दिया। आतंकवादी की पहचान कमरान भाई उर्फ हनीस के तौर पर हुई है। मारा गया आतंकी कुलगाम और शोपियां इलाके में काफी सक्रिय था। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शोपियां जिले के कापरेन इलाके में शुक्रवार तड़के शुरू हुई। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने ट्वीट किया, मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश के कमरान भाई उर्फ हनीस के तौर पर हुई है, जो कुलगाम और शोपियां इलाके में काफी सक्रिय था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग और आतंक के तंत्र पर एक्शन जारी है। राज्य जांच एजेंसी की पहचान के बाद शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट ने कम से कम 9 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग के लिए किया जा रहा था। चेन्नई के कुछ इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से जलभराव हो गया। तमिलनाडु के 14 जिलों और पुडुचेरी में खराब मौसम को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई। मौसम विभाग ने 13 तारीख तक भारी बारिश की आशंका जताई है। तमिलनाडु की तरह ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी भारी बारिश के चलते स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखा गया। शहर में जलभराव के चलते लोगों को कई रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ा। चेन्नई के निचले इलाकों में 879 ड्रेनेज पंप लगाए गए हैं और प्रभावित जिलों में 60 निगरानी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों के आपदा प्रतिक्रिया बलों के 2000 से अधिक राहत कर्मियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। वहीं बारिश भी इन 2 युगलों के हौसलों को नहीं तोड़ सकी और घुटनों तक पानी भरे होने के बावजूद दोनों मंदिर पहुंचे और अपनी शादी की रस्मों को पूरा किया। दो दिन की राहत के बाद दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में 11 नवंबर को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सफर के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI लेवल 303 दर्ज किया गया। दिल्ली के अलीपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 374 दर्ज किया गया। आनंद विहार में ये 344 रहा। जहांगीरपुरी, विवेक विहार और सोनिया विहार में भी AQI 300 के पार पहुंच गया है। वहीं NCR में भी वायु की गुणवत्ता का स्तर काफी खराब है। नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 329 दर्ज किया गया है, जबकि गुरुग्राम में इससे कुछ बेहतर AQI 239 मापा गया। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब और 301 से 500 को बहुत खराब और इसके साथ ही 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। फिल्मों में आपने बम डिफ्यूज करने का सीन तो देखा ही होगा, लेकिन स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में लाइव देखिए किस तरीके से बम को निष्क्रिय किया जाता है। पूरी सुरक्षा के साथ बम निरोधक दस्ता बम को डिफ्यूज कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेन की भोगवती नदी में तैरते हुए संदिग्ध वस्तु को देखा गया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला संदिग्ध लगने के बाद बम निरोधक दस्ते को सूचित किया। जिसे संदिग्ध समझा जा रहा था वो असल में एक डमी बम था। काफी एहतियात के साथ बम निरोधक दस्ते ने उसे निष्क्रिय कर दिया। पुलिस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है। रायगढ़ जिले में ही इससे पहले भी 2 संदिग्ध नाव देखी गई थी, जिस पर हथियार और कारतूस मिले थे। हालांकि वो नाव रास्ता भटक कर यहाँ पहुँची थी। इस लिहाज से सुरक्षा को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। सफेद भालू मरवाही की पहचान है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का मरवाही ही है जहां मटमैला सफेद रंग का भालू पाया जाता है। वैसे ये भालू
आसानी से देखने को नहीं मिलते। 2 सालों बाद मादा काले भालू के साथ एक सफेद भालू मरवाही के माड़ाकोट के जंगल में घूमता नजर आया। इसका वीडियो सामने आया है। जहां एक और काले भालू की मरवाही में बहुतायत है, तो वहीं सफेद भालू बमुश्किल ही नजर आते हैं और इन भालुओं की संख्या और आंकड़े अब तक विभाग के पास नहीं है। क्षेत्र में आखिरी बार सफेद भालू 2020 में देखा गया था। इसके बाद आज इस भालू को देखकर नजदीक के ग्रामीण ने इसका वीडियो बनाया। मरवाही वन मंडल के जंगल में सफेद भालू चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 2 साल बाद तस्वीर सामने आने के बाद वन विभाग जगह और अन्य जानकारी जुटाने में लगा है। मरवाही वन मंडल में साल 2020 में सफेद भालू नजर आया था। उस वक्त विभाग के लिए ये चौंकाने वाली बात थी। इसके बाद से सफेद भालू का दिखना अचानक बंद हो गया। वन विभाग मानकर चल रहा था कि यह विलुप्त हो गया है। ग्रामीण भी धीरे धीरे इसे भूलने लगे थे। गोडावण के संरक्षण क्षेत्र कहे जाने वाले जैसलमेर में अब गोडावण सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। जैसलमेर के सम क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा संचालित किए जा रहे ब्रीडिंग सेंटर में अक्टूबर में 3 गोडावण की मौत हो गई। इस मामले में जिम्मेदारों का कहना है कि ये प्राकृतिक मौत है। गौरतलब है कि जैसलमेर बाड़मेर जिले के डेजर्ट नेशनल पार्क लंबे समय से गोडावण का विचरण क्षेत्र है। पिछले 3 दशक से गोडावण के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिली। 3 साल पहले सम क्षेत्र में ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई। शुरुआती दौर में ब्रीडिंग सेंटर से अच्छी खबरें मिली और वर्तमान में यहाँ 23 गोडावण विचरण कर रहे हैं। उन्हें बेहतर एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, लेकिन 7, 13 और 20 अक्टूबर को एक गोडावण की ब्रीडिंग सेंटर में मौत हो गई। शुरुआत में माना जा रहा था कि इनकी मौत किसी संक्रमण के चलते हुई है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज जांचे गए तो उसमें सामने आया कि ये गोडावण चलते चलते नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक कारण बताया जा रहा है। मौत के स्पष्ट कारण सामने नहीं आने पर मृत गोडावण के विसरा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली भिजवाए गए हैं। ब्रीडिंग सेंटर में 3 गोडावण की मौत के बाद बाहर से आने वाला फीड बंद कर दिया गया है। दिल्ली में 14 नवंबर से शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को लेकर मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों में इन दिनों खुशी के साथ ही मायूसी भी देखी जा रही है। कलाकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपना स्टॉल लगाने की उम्मीद में इन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन संबंधित विभाग से अभी तक कोई सूचना नहीं मिलने से मधुबनी के आर्टिस्टों में ट्रेड फेयर में शामिल होने की जो उम्मीदें बनी थी वो बिखरती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा था। बता दें कि बिहार ने अपने पवेलियन में 41 स्टॉल सजाए। सुप्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी की मधुबनी पेंटिंग की जीवंत प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। बिहार के अन्य हिस्सों में बनने वाली लोक कलाकृतियों और बिहार के पारंपरिक उद्योगों द्वारा निर्मित चीजें लोगों को खूब पसंद आईं। रात के अंधेरे को चीरती दिए की रोशनी और जय श्री राम के जयकारे। ये नजारा है सनातन संस्कृति सम्मेलन का, जहां लोग सनातन संस्कृति के रंग से सराबोर नजर आए। दरअसल बक्सर के अहिरौली में आयोजित सनातन संस्कृति सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण यज्ञ के उद्घाटन के मौके पर 11 लाख मिट्टी के दियों से भगवान श्री राम की आकृति बनाई गई। इस आकृति को सांस्कृतिक समागम के मंच से वर्ल्ड रिकॉर्ड संगठन ने मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया। पिछले 10 दिनों से दियों की गिनती के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई थी। बक्सर के अहिरौली धाम में 16,000 स्क्वायर फीट जमीन पर रंग बिरंगे मिट्टी के दियों से भगवान राम, लक्ष्मण, ऋषि विश्वामित्र, ताड़का और अहिल्या देवी और भगवान वामन और राज बलि का चित्रांकन किया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ लगी रही और लोग दिए से बनी भगवान राम की आकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दियों की जगमगाहट से चारों तरफ सकारात्मक रोशनी फैल गई। चाकू राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी। आज इसको चरितार्थ होते देखिए इस वीडियो को। रफ्तार में जाती ट्रेन और पटरियों के बीच फंसी एक इंसानी जान। फिर से देखिए कैसे करीब 10 सेकेंड तक ये व्यक्ति ट्रेन के पटरियों के बीच पड़ा रहा और इसके ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई
मौत को मात देने का ये खतरनाक वीडियो कहलगांव स्टेशन का है। शॉर्टकट के चक्कर में एक यात्री ट्रैक पर बुरी तरह फंस गया। दरअसल वो रुकी हुई मालगाड़ी के नीचे से पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक गाड़ी खुल गई। इधर ट्रेन के पहिए चलने शुरू हुए, उधर पटरियों के बीच में फंसे व्यक्ति के प्राण सूख गए। लेकिन एक पल भी गवाए बिना इस व्यक्ति ने ट्रैक पर लेटकर जान बचाने में भलाई समझी, जिससे पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और उसने मौत को मात दे दी। न्यूज 18 की अपील है कि लोग रेलवे ट्रैक पर ऐसी गलती ना करें। जरा सी असावधानी जान ले लेगी। घर पहुंचने की जल्दी हमेशा के लिए घर वालों से दूर कर सकती है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। लेक सिटी उदयपुर में एक शिक्षक को उसके छात्रों ने अनोखी विदाई दी। शिक्षक के जाने पर स्कूल में पढ़ रही बालिकाएं बिलख बिलख कर रो पड़ी। यही नहीं, शिक्षक को बग्गी में बिठाकर गांव में जुलूस निकाला गया, जहां रास्ते भर में लोगों ने स्वागत सम्मान किया। दरअसल पिछले 27 वर्षों से बेदला गांव के राजमहल परिसर में संचालित हो रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शोभा रहे शारीरिक शिक्षक हर्षवर्धन सिंह राव के लिए शुक्रवार को बेदला ग्रामवासियों ने जमकर प्यार और स्नेह बरसाया। मौका था राव के पदोन्नति के बाद हुए विदाई समारोह का। इस मौके पर गांव के युवा उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गांव के मोतीबीरों और छात्र छात्राओं ने पीटीआई राव को अनूठी ढंग से विदाई दी। इस अवसर पर गांव के लोगों ने सम्मान समारोह आयोजित कर 51 किलो की माला और केक काटकर मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी राव का भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात ग्रामवासियों, शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्रों ने गवरी के पारंपरिक वाद्य यंत्रों, थाली और मातल पर पूरे गांव में पदयात्रा निकाली। वहीं राव भी ग्रामवासियों के इस असीम प्रेम को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय जुनौरी के शिक्षक भीम महतो ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने विद्यालय में जर्जर और बेकार पड़े भवन का उपयोग करते हुए रंग रोगन कर ट्रेन का रूप दे दिया, जिसे गरीब रथ एक्सप्रेस का नाम दिया गया। इसमें भोजन, बच्चों के खेलने के लिए रूम, गार्ड रूम समेत कई तरह के रूम बनाए गए। प्रिंसिपल प्रदीप रजक ने कहा कि शिक्षक भीम महतो हमेशा ही अनोखा प्रयोग करते रहते हैं, जिससे बच्चों को लाभ होता रहता है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय को शिक्षा मंत्री ने हाईटेक करने की घोषणा भी की है। इस शिक्षक ने कोरोना काल में लाउड स्पीकर के सहारे बच्चों को पढ़ाया था। वही भीम महतो का कहना है कि सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने और शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया। इससे बच्चे और अधिक मन लगाकर खेलते हुए पढ़ेंगे। बच्चे भी ट्रेन रूपी क्लासरूम में पढ़ने को लेकर काफी उत्साहित है। वहीं इस क्षेत्र में पहली बार स्कूल भवन को ट्रेन का रूप दिया गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में चल रहे 3 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 में अभ्यर्थियों का जोश देखते ही बन रहा है। राजस्थान के कोने कोने से युवा सुबह से ही इसमें भाग लेने पहुंचने लगे हैं। इनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ रोजगार मिलेगा। 200 से अधिक कंपनियां यहाँ पे आई है, जिसमें हमें 10th पास 12th डिप्लोमा चाहे किसी भी फील्ड से कोई भी करना आ रहा हो उसको यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। मैंने बीटेक कर रखा है, उसके बाद मुझे जॉब कहीं मिली नहीं, तो मैं इधर रिज्यूम लेके कंपनी टू कंपनी घूम रहा था, लेकिन वहाँ कुछ बैठा नहीं। तो गिरफ्तार में जो आयोजन किया है, इसमें लगता है कि 200-250 कंपनी आएगी। तो ये प्रोग्राम देखा तो आए, देखते हैं क्या उम्मीद रहती है। यहाँ से जो टिकट लगाया इसमें जॉब के लिए। जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में 11 से 13 तारीख तक आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में तकरीबन बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीकरण कराया है। इस फेस्ट में 250 से अधिक कंपनियां जॉब प्लेसमेंट के लिहाज से पहुंची हैं। इस फेस्ट का आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने किया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यातायात नियमों का पालन न करने वाले पढ़े लिखे लोगों को किन्नरों ने जागरूकता का पाठ पढ़ाया। किन्नरों ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर न केवल आम लोगों बल्कि नेता, वकीलों और दूसरों को भी गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के पालन करने की अपील की। किन्नरों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर लोगों को ट्रैफिक रूल्स समझाए और सीट बेल्ट, हेलमेट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने की अपील की है। उन्होंने सभी को समझाया कि अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है। बेहद विनम्र लहजे में
वहीं से गुजर रहे लोगों को यातायात नियमों की अहमियत बताई गई। इस दौरान बिना हेलमेट के आ रहे लोगों से हेलमेट पहनने की अपील भी की गई। साथ ही कार से जा रहे एक व्यक्ति को समझाकर सीट बेल्ट लगवाई गई। इन सभी लोगों को किन्नरों ने गुलाब का फूल देकर समझाया। वहीं किन्नरों का ये रूप देखकर सभी हैरान थे। साथ ही किन्नरों की अपील से काफी प्रभावित भी हुए और वादा किया कि आगे से वे ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। इस दौरान यातायात पुलिस ने किन्नरों को बुके देकर सम्मानित भी किया। पहाड़ों में जहां खेती छोड़ लोग पलायन करने को मजबूर हैं, वहीं कुछ लोग ऑफ सीजन में भी खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। पॉली हाउस के जरिए 1 महीने वाली खेती को ये लोग 4 से 6 महीने तक कर रहे हैं, जिससे ऑफ सीजन में इन्हें इनकी उपज का अच्छा दाम मिल रहा है। टमाटर बीन हो चाहे मिर्च ककड़ी या फिर तोरई, इन पॉली हाउस में इनकी खेती खूब फल फूल रही है। दरअसल पिछले 4-5 वर्षों से खेती पहाड़ी किसानों के लिए नुकसान का सौदा साबित हो रही है। कभी बारिश की कमी तो कभी आपदा का दंश भी इन किसानों को झेलना पड़ता है। अगर फसल खराब भी हो जाए तो उसे जंगली जानवरों और बंदरों के हमले से बचाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार नुकसान कम और फायदा ज्यादा के लिए किसानों को पॉली हाउस से जोड़ रही है, जिसमें 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड क्षेत्र के नाट ग्राम पंचायत के उजड़ा खेड़ा गांव में 1 साल पहले शुरू हुए एनीकट निर्माण का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। एनीकट के घटिया निर्माण को लेकर विरोध के बाद से ही यहां निर्माण का काम अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि एनीकट के पुनर्निर्माण को शुरू होने के बाद जब उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज तक की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल बारिश के समय में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री से एनीकट का निर्माण किया गया था, जिससे नाराज ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो ठेकेदार एनीकट का काम अधूरा छोड़कर ही वहां से रवाना हो गया। लंबे समय से बंद पड़े एनीकट निर्माण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन उनकी मांग है कि एनीकट की जांच की जाए। एनीकट निर्माण में सही निर्माण सामग्री का उपयोग हो। एनीकट के अधूरे पड़े निर्माण के कारण क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को फसलों को पानी सींचने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ौती के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक महोत्सव बूंदी उत्सव का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को भगवान गणेश के पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ। 2 साल के बाद फिर से बूंदी उत्सव का आगाज होने से एक बार फिर बूंदी लोक कलाओं के साथ झूम उठी। बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच ऊंट घोड़ों और नाचते गाते लोक कलाकारों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस पर शहर के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोर शोर से स्वागत किया। लोक कलाकारों ने गढ़ के द्वार से निकलते हुए कच्ची घोड़ी, चक्री, भपंक वादन, मशक बैंड और सहरिया जनजाति के बहुरूपिया नृत्य ने लोक रंग के रंग बरसाते हुए लोगों का मन मोह लिया। इन लोक कलाकारों के उत्सव को देखकर स्थानीय लोगों के साथ ही देशी और विदेशी पर्यटक अपने आप को थिरकने से रोक नहीं सके। बीएसएफ जैसलमेर सेक्टर नॉर्थ की बटालियनों ने पूनम स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और सैलानियों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। शुक्रवार से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में फोटो एग्जीबिशन, वेपन डिस्प्ले का प्रदर्शन किया गया, जिससे युवाओं को बीएसएफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और ये भी पता चल सके कि बीएसएफ किन विपरीत परिस्थितियों में देश की अग्रिम पंक्ति बनकर मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। उन सभी पहलुओं को छाया चित्र में दिखाकर उन्हें डिफेंस के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। हथियारों की प्रदर्शनी में 81 mm मोटरार, 7.62 mm MMG गन, 5.56 mm इंसास राइफल, X95 आधुनिक वेपन के साथ साथ हिंदुस्तान में निर्मित हथियारों की श्रेणी में 7.62 mm LMG, 60.62 mm SLR, TAR राइफल, PAG 12 बोर, 9 mm पिस्तौल सहित कई हथियार शामिल हैं।
लेक सिटी उदयपुर में होने वाली G20 बैठक को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए लेक सिटी उदयपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। झीलों की साफ सफाई और सड़कों की मरम्मत का काम तेजी पर किया जा रहा है। डिवाइडर और प्रमुख चौराहों पर रंग रोगन किया जा रहा है। कलेक्टर मीना ने शहरवासियों और पार्षदों से भी आह्वान किया कि शहर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण में सहयोग करें। घरों और बाहरी दीवारों के रंग रोगन और सजाने का भी आह्वान किया है ताकि विदेशी मेहमानों और देश दुनिया तक स्वच्छ और सुंदर शहर की छवि जाए। वहीं लेक सिटी उदयपुर की पहली मैकेनाइज्ड पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है। ये मैकेनाइज्ड पार्किंग शहर में हो रहे पार्किंग की समस्या को लेकर काफी हद तक निजात दिलाएगी। इस पार्किंग का उद्घाटन काफी समय पहले होना था, लेकिन कोर्ट स्टे के चलते करीब 17 महीने देरी से पार्किंग का कार्य पूरा हो सका है। इस पार्किंग को बनाने में 1500 टन लोहा लगा है। इस पार्किंग में एक साथ 86 कार पार्क हो सकेंगी। धर्मनगरी चित्रकूट की गलियों में खोटे सिक्कों का एक बाजार है, जहां बाजार से बेआबरू होकर 1 और 2 रुपए के सिक्के बाहर हो गए हैं। चित्रकूट के मठ मंदिरों के बाहर इन सिक्कों की दुकानें सजाकर सिक्कों का व्यापार किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन सिक्कों को भले ही बंद ना किया गया हो, लेकिन 1 और 2 रुपए के सिक्के दुकान से लेकर मॉल तक और मॉल से लेकर बैंकों तक हर कोई इनको लेने से इनकार करने लगा है और ये सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं। लेकिन चित्रकूट के रामघाट से लेकर भगवान कामतानाथ मंदिर और परिक्रमा मार्ग तक इन सिक्कों का ढेर लगाकर इनको बेचा जा रहा है। सिक्कों के व्यापार से 2 वक्त की रोटी कमाने वाले व्यापारियों ने बताया कि मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के पास मंदिरों में मान्यता के लिए नदी में चढ़ाने के लिए अधिकांश सिक्के नहीं होते हैं। ऐसे में हम उनको 10 रुपए में 8 सिक्के बेचते हैं। 2 रुपए का फायदा होता है। साथ ही मंदिर प्रबंधन से तयशुदा प्रतिशत देकर व्यापार किया जाता है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।